कमेटी की तरफ से रखा गया है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सिलीगुड़ी शहर में नॉर्थ बंगाल का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जो कि वक्फ को लेकर सिलीगुड़ी शहर में किया जा रहा था, यह प्रोटेस्ट नूरे मुजस्सिम के द्वारा आज के ही डेट में बाद नमाज जुमा निकालने की हमारी कोशिश थी, लेकिन अभी सिलीगुड़ी का माहौल वैसा नहीं दिख रहा है कि जिसमें यह जुलूस किया जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सिलीगुड़ी का मुस्लिम समाज हो या सिलीगुड़ी का कोई भी नॉन मुस्लिम समाज हो, वो आपसी भाईचारे के साथ सिलीगुड़ी शहर में चाहे रामनवमी हो, चाहे मुहर्रम हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे छठ पूजा हो, सब मनाता रहा है। इसी के बीच में कुछ संगठन जो कि इस प्रोटेस्ट को धर्म के आधार पर जोड़ रही है। पहली बार सिलीगुड़ी शहर में देखा गया किसी प्रोटेस्ट को रोकने के लिए कुछ संगठन जाके थाना में डिपुटेशन दे रही कि माहौल खराब हो सकता है। हमारे सांसद जी का भी बयान हमारे ऊपर आया, नूरे मुजस्सिम के ऊपर एलिगेशन लगाया गया है कि हम लोग माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ये सरासर झूठ है। उनको ही जवाब देने के लिए प्रेस मीट रखा गया है कि अगर हम लोग को दंगा लगाना होता या हम लोग को सिलीगुड़ी का माहौल खराब करना होता तो आज के डेट में हम लोग विदाउट परमिशन भी जुलूस निकाल सकते थे। लेकिन हमारे समाज का और हमारे इस्लाम का ये उद्देश्य नहीं है कि हम लोग कोई ऐसा काम करे जिससे समाज को नुकसान पहुंचे, और सिलीगुड़ी शहर को खास करके जहां पर हम लोग पले बड़े हैं। आपने देखा है कि रामनवमी के दिन सिलीगुड़ी का मुस्लिम समाज कैसे रास्तों पर शरबत पानी बांटकर आपसी भाईचारा का संदेश दे रहा था, और आज भी चंपासारी में हनुमान मंदिर के जुलूस के दौरान हमारा मुस्लिम समाज वहां पानी और जल बांट रहा है। मेरा सीधा कहना यही है, जो संगठन सिलीगुड़ी समाज को तोड़ने का या कुछ पॉलिटिशियन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 4 नंबर वार्ड में कुछ दिन पहले एक निजी झगड़ा, जो कि आप लोगों ने प्रेस के माध्यम से दिखा भी दिया है, निजी झगड़ा को सांप्रदायिक रंग दिया गया है, उसको पूजा से जोड़ा गया है। और हमारे ही शहर के विधायक जो कि झगड़ा लगाने के बाद सिलीगुड़ी शहर से भाग चुके हैं, कहां थे वो जब वो विचल हो रहा था? क्या उनका कोई जिम्मेदारी नहीं था? उनके ही पार्टी के पार्षद ने इसका म्यूचुअल बैठकर ये बात को साबित किया कि ये एक निजी झगड़ा था। और एक रैली को निकालने से पहले, ये हमारा लड़ाई किसी धर्म या किसी समाज से नहीं है, यानी हमारा लड़ाई इस्लाम के पर जो अत्याचार बार बार एक गवर्नमेंट कर रही है उसके खिलाफ एक पार्टी से, एक सरकार से लड़ाई है। इसको सांप्रदायिक रंग दिखाकर बार बार समाज को नष्ट करने के लिए, कभी देख रहे हैं आप लोग कि सिलीगुड़ी शहर के थाना में डिपुटेशन दिया जा रहा है कि जुलूस निकलेगा तो दंगा होगा। तो मैं ये बता दूं, हमारा ये नूरे मुजस्सिम कमेटी तकरीबन 5 महीने पहले वेनस मोड़ से एक प्रोग्राम किया था जिसमें 50,000 का मजमा था। और अल्लाह का करम है, मैं सिलीगुड़ी के मुसलमानों से बहुत खुश रहता हूं कि हमारा मुसलमान समाज ऐसा है कि उतने 50,000 के मजमे से कोई एक घटना तक नहीं हुआ। तो आज इसको इनको तकलीफ क्यों है? हमारे सांसद राजू बिष्टा ने भी हमारे ऊपर बयान दे दिया, सीएम को चिट्ठी तक लिख दिया, तो उनको सिलीगुड़ी का संस्कृति नहीं पता है, सिलीगुड़ी का प्यार मोहब्बत नहीं पता है। मैं 6 नंबर वार्ड से बिलोंग करता हूं और 6 नंबर वार्ड में ही सस्तिया क्लब है जहां दुर्गा पूजा सबसे बड़ा किया जाता है। आप लोगों को यह भी पता है कि कार्निवल हो या रामनवमी सिलीगुड़ी के वेनस मोड़ से लेकर अरवी तक जाता है, अगर वहां से घूमता है तो आज तक कोई दंगा का कोई खबर नहीं है। तो उनका नजर कहां पे, किस चश्मे से वो सिलीगुड़ी को देखना चाहते हैं? राजनीतिक माहौल बनाने के लिए सिलीगुड़ी शहर को क्यों चुना जा रहा है? क्या दूसरा मुर्शिदाबाद बनाने के लिए हमारे जुलूस को टारगेट किया गया था? तो ये बात सही है कि हमारे जुलूस में कुछ असामाजिक तत्व के लोग को शामिल कर इस माहौल को बिगाड़ने के लिए और बंगाल के कानून की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने के लिए, बंगाल सरकार को नाकाम दिखाने के लिए और सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के ऊपर एक नाकाम धब्बा लगाने के लिए कुछ संगठन है जो काम कर रही है। और हमारे पास भी खबर है, लेकिन अल्लाह का करम है कि सिलीगुड़ी शहर का माहौल ना पहले खराब था, ना खराब है, ना कभी खराब होगा। और हमारे पीछे हट जाने से कोई ये ना समझे कि हम लोग डर गए। हम लोग समाज बचाने निकले। अगर समाज का भला होता है तो सिलीगुड़ी मुस्लिम की वजह से अगर होता है तो सिलीगुड़ी का मुस्लिम इसके लिए तैयार है कि जिससे समाज का भला होगा सिलीगुड़ी मुसलमान वही काम करेगा। और आने वाले दिनों पर जो वक्फ पे बार बार हमला किया जा रहा है, आप लोगों ने देखा है कि वक्फ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक अच्छा जजमेंट आ चुका है, करारा जवाब मिल चुका है। जवाब में क्या मिला है कि क्या आप लोग अपने संस्थान पर क्या नॉन मुस्लिम को जगह देंगे, ये भी आप लोगों ने देखा है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पे, न्यायालय पे हमको भरोसा है। और सिलीगुड़ी का मुस्लिम समाज कोई भी सामाजिक दंगा लगाने के लिए या सामाजिक दंगा को उत्पन्न करने वाली किसी भी हरकत को करने के लिए कभी भी इसमें शामिल होने को तैयार नहीं है। इसीलिए आज ये जुलूस को बंद किया गया है। आने वाले दिनों पर अगर कोई ऐसा मामला होता है तो हम लोग विद परमिशन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ, वेस्ट बंगाल पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर परमिशन के साथ एक पीसफुल रैली जरूर करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। राजू है, मैं इस कमेटी का फाउंडर हूं, नूरे मुजस्सिम का। नूरे मुजस्सिम कमेटी का नाम है।
और मेरे इधर जो बैठे हैं मिराज अहमद, मोहम्मद फैयाज जो है वो सेक्रेटरी है और मोहम्मद आजाद ये कैशियर है। तो अभी रैली में भाजपा के एक कार्यकर्ता ने एक कंप्लेन लिखा है, कंप्लेन थाने में जमा भी किया है। सही है कि नहीं गलत, तो ये सिलीगुड़ी का समाज हम लोग को तोड़ने का काम कर रहा है और आप लोग भी सिलीगुड़ी के ही वासी है। सिलीगुड़ी समाज अगर खराब होगा, नाम खराब होगा तो हमको भी खराब लगेगा। हमारा सिलीगुड़ी और हमारा बंगाल, हमारा हिंदुस्तान का नाम हमेशा अच्छा ही रहना चाहिए। किसी एक इंसान या किसी एक पार्टिकुलर मतलब पॉलिटिकल पार्टी के लिए खराब हो, ये हम लोग कभी नहीं चाहेंगे।